हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे मानचित्र का अर्थ क्या होता है और इसका कितना प्रकार है। तो मानचित्र क्या होता है? मानचित्र पृथ्वी का अध्ययन करने का एक साधन है। हम पृथ्वी को दो तरह से जान सकते हैं, एक ग्लोब के द्वारा, दूसरा आप मानचित्र के द्वारा। तो उसी में मानचित्र का कितना प्रकार होता है? तो मानचित्र आपका 3 प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं भौतिक मानचित्र, दूसरा को बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र और तीसरा को बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो ये आखिर ये भौतिक मानचित्र होता क्या है? देखिए, जो भौतिक मानचित्र में क्या होता है, इसमें जो प्राकृतिक आकृति है, जैसे पर्वत, पठार, नदी, महासागर, झील, तो अगर इनको हम दर्शाएंगे तो किस मानचित्र में दर्शाएंगे? उसको दर्शाएंगे भौतिक मानचित्र में, क्योंकि ये सब क्या है? प्राकृतिक आकृति जो किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो इसको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। क्या बोले, जैसे पामीर का पठार, तो अगर पामीर का पठार को दर्शाना है तो हम किस मानचित्र का प्रयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र। अगर हिमालय को दर्शाना है, किसका प्रयोग करेंगे? भौतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार आप किसी झील को दर्शाएंगे या मैदान को दर्शाएंगे, ठीक है, या नदी को दर्शाएंगे, तो यह किसका प्रयोग कीजिएगा? आप भौतिक मानचित्र का प्रयोग कीजिएगा। अब सेकेंड है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, इसमें मेनली राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व विभिन्न देशों एवं राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। यानी इसमें मेनली जो हमारा महाद्वीप है, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, कोई भी देश है, हमारा प्यारा भारत, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, अमेरिका, ठीक है, उसी प्रकार कोई भी भारत में राज्य हो सकता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। तो अगर इनको दर्शाने के लिए हम जिस मानचित्र का प्रयोग करेंगे वह मानचित्र कहलाएगा राजनीतिक मानचित्र। क्योंकि राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, हम सीमाओं को दर्शाते हैं कि एक झारखंड का कितना सीमा है, बिहार का कितना सीमा है। क्योंकि क्या करते हैं, इन्हीं सीमाओं के द्वारा क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये बिहार का सीमा है, ये झारखंड का, ये उड़ीसा का, ये पश्चिम बंगाल का। तो मतलब राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा गया राजनीतिक मानचित्र। लास्ट हो गया आपका थीमेटिक मानचित्र। ये क्या होता है, बोलता है वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियां प्राप्त होती है। यानी थीमेटिक मानचित्र क्या है, ये जरा हटके है। इसमें क्या होता है, हमें विशेष जानकारी प्राप्त होता है, जैसे सड़क हो गया, सेकेंड वर्षा, ठीक है, उसके बाद वन, ठीक है, और रेल हो गया और उद्योग होगा। यानी कि भारत में कहां कहां रेल का विस्तार है, कहां कहां वन है, ठीक है, उसी प्रकार भारत में कहां कहां उद्योग है, ठीक है, और उसी प्रकार बोल सकते हैं कि आपका सड़क हो गया आपका, ठीक है। यानी थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, हम कुछ विशेष जानकारी को दर्शाते हैं और इनको दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का प्रयोग करते हैं उसी को बोला गया थीमेटिक मानचित्र। जैसे अगर एग्जांपल ले वर्षा, तो जो भारत में बारिश क्या होता है, आप देखिएगा अधिकांश बारिश कहाँ होता है, मेघालय, जिसे बोल सकते हैं चेरापूंजी, मानसीन राम, ठीक है, ये सब कहाँ होता है, ऐसा जगह जहां बारिश बहुत अधिक होता है। लेकिन बारिश बहुत कम कहाँ होता है, आपका राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये सब जगह क्या करता है, तो इनको दर्शाने के लिए हम किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं, थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो मतलब हम इतना समझ गए कि भौतिक मानचित्र में क्या होता है, प्राकृतिक आकृति को दर्शाया जाता है, पर्वत, पठार, महासागर, नदी और झील को। राजनीतिक में क्या होता है, सीमा मतलब बाउंड्री को दर्शाया जाता है, चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, या नगर का हो, या शहर का हो, या विश्व का है, जिसको दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का प्रयोग करते हैं वो हो गया राजनीतिक मानचित्र। और थीमेटिक में क्या था, कुछ विशेष जानकारी मिलता है, किसके बारे में,
सड़क, वन, उद्योग, वर्षा। तो ये सब क्या होता है, जहां दर्शाते हैं उसी को बोला गया थीमेटिक मानचित्र। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।